नमस्कार दर्शक बंधु शुभ सकाळ। आज हूँ जून मास 7 तारिख रविवार। चलतु नजर पकाइबा आज दिन राज्य और देश विदेशर 20टी गुरुत्वपूर्ण खबर उपरे। ता पूर्व जदि आपण चैनल नुआ करी अछंती तेबे भिडियोटी को गोटे लाइक एवं शेयर करबा सह चैनल को सब्सक्राइब करी कमेंट बॉक्स रे आपण केउ जिल्लार भिडियोटी को देखुचंती जणातु, जहा फल प्रत्येक दिन एपरी नुआ नुआ अपडेट सर्वप्रथमे पाई परिबे। आजिर प्रथम खबर कालबैशाखी प्रभाव में प्रबल वर्षिब 50 रु 60 किमी बेगरे पवन हेब 23 जिला को वार्निंग। 4 दिन पर्यंत राज्य में कालबैशाखी वर्षा होबार संभावना रही। 24 घंटा 8 जिला को ऑरेंज वार्निंग और 15टी जिला को येलो वार्निंग जारी करा जायछि। राज्य में कालबैशाखी प्रभाव 10 तारिख पर्यंत कालबैशाखी वर्षा नहीं सतर्क कराइछि आंचलिक पाणीपाग विभाग केन्द्र। आगामी 24 घंटा 8 जिला को ऑरेंज वार्निंग जारी करी जायछि। मालकानगिरी, कोरापुट, नवरंगपुर, रायगड़ा, गजपति, केन्दुझर, मयूरभंज और बालेश्वर बिजुली घड़घड़ी सह 50 रु 60 किमी बेगरे पवन बहिबा नहीं पूर्वानुमान करिछि पाणीपाग विभाग। सेहीपरि 15टी जिले में बिजुली घड़घड़ी सह 40 रु 50 किमी बेगरे पवन बहिबा संभावना को नहीं येलो वार्निंग जारी करा जायछि। सेपटे मौसुमी आगकू मध्य बढ़ुछि। गतकाली दक्षिण पश्चिम मौसुमी वायु कर्णाटक, तमिलनाडु समेत आरब सागर किछि अंचल को अग्रसर होइछि। परवर्ती खबर चाषी बड़ खबर। यही दिन आसब 23तम किस्तिर 2000 टंका। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजनार लक्ष लक्ष हिताधिकारी मानी खुशी खबर आसी। जदि आपण चाष सरकार आर्थिक सहायता अपेक्षा करिसेंती तेबे 23तम किस्ती एक सूचना जारी करा जायछि। 13 मार्च 2026 रे प्रधानमंत्री मोदी आसाम गौहाटी एही योजनार 22तम किस्ती जारी करथिले। सेही समय रे प्रत्येक लाभ स्थानांतर डीबीटी माध्यम सारा देश में 93 नियुतरु अधिक चाषी बैंक अकाउंट को सीधा सड़क हजार हजार टंका पठा जाइथिला। तेबे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना अधीन रे सरकार प्रतिवर्ष मोट 6000 टंका नगद सहायता प्रदान करिसेंती। सिस्टम अनुसार प्रथम किस्ती एप्रिल जुलाई मध्य रिलीज हुए, द्वितीय किस्ती अगस्त नवेम्बर मध्य एवं तृतीय किस्ती डिसेम्बर मार्च मध्य रिलीज हुए। जेहेतु 22तम किस्ती मार्च रे आसी तेणु एप्रिल किंबा जुलाई 23तम किस्ती आसिबार संभावना रही। प्रथमे आपण इकेवाईसी अपडेट करनियंतु। आपणकर बायोमेट्रिक व्यवहार करी आपण निकटतम सीएससी केन्द्र को जाई पीएम किसान पोर्टाल घरु एक ओटीपी प्रवेश करी यह करिपरिबे। परवर्ती खबर बदली गला एलपीजी सिलिंडर यह 5टी नियम गैस बुकिंग करुथिले जानतु। 1 जून 2026 ठारू एलपीजी और पीएनजी ग्राहक मानक पई अनेक नुआ नियम लागू होईछि। नुआ नियम बाबद अवगत नहेले अनेक समस्यार सम्मुखीन होबाकू पड़िबो। जून 1 2026 ठारू अनेक रंधन गैस नियम परिवर्तन होईछि। सरकार एबे गोटिए परिवार गोटिए संजोग नियम लागू करिसेंती। गैस गच्छित एवं कलाबजारी को रोकिबार एहार लक्ष्य पीएनजी संजोग थिबा परिवार गुड़िक एलपीजी सिलिंडर गुड़ी को हस्तांतर करने को पड़िबो। एबे गोटिए ठिकाना केवल गोटिए गैस संजोग अनुमति दियाजिबो। जदि आपण पीएनजी अछि तेबे आपणकर एलपीजी संजोग होई परिबो नाही। जदि आपणकर एलपीजी अछि तेबे आपणकर पीएनजी संजोग होई परिबो नाही। जदि आपणकर उभय संजोग अछि तेबे एलपीजी संजोग अवरोध किंबा बातिल होई पारे। लोकों को पीएनजी को स्थानांतर करने को बाध्य मध्य कराजिबो। सहर गुड़िकरे आपण माने एबे 25 दिन पर द्वितीय सिलिंडर बुक करिपारिबे। पूर्वर यह अवधि 21 दिन थिला। गाँ गुड़िकरे यह अवधि 45 दिन स्थिर करा जायछि। यह सिलिंडर अभाव को ह्रास करिबो एवं अपव्यवहार को रोकिबो। परवर्ती खबर राज्य में बढ़ी पारे स्कूल खरा छुट्टी। राज्य में लगी रही प्रबल ग्रीष्म प्रभाव बा हिट वेव को दृष्टि रखी ओडिशा सरकार समस्त स्कूल गुड़िकर खरा छुट्टी अवधि को वृद्धि करिबार संभावना रही। विद्यालय और गणशिक्षा मंत्री नित्यानंद गंड एने सूचना देइछन्ति। खरा छुट्टी वृद्धि संभावना को नहीं मंत्री कहते जे खरा छुट्टी बढ़िबो कि नहीं ताहा समय कहब। स्कूल खोलिबा समय रे पागर स्थिति किपरि रहिबो ताहाकु देखि चूड़ांत निष्पत्ति नियाजिबो। जदि खरा न कमे तेबे छुट्टी बढ़ा जाई पारे। छात्र छात्रींकर सुरक्षा तथा स्वास्थ्य हेउछि हमर प्रथम प्राथमिकता। राज्य में प्रबल खरा और असह्य गुळुगुळी अनुभूत हेउतिबारु राज्य सरकार एप्रिल 27 तारिखरु समस्त स्कूल पई आगुआ खरा छुट्टी घोषणा करथिले। पूर्ण निर्धारित सूची अनुसार यह खरा छुट्टी जून 17 तारिख शेष होबार थिला एवं स्कूल गुड़िक पुणी खोलिबार थिला। ग्रीष्म प्रभाव तीव्रता को
ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଏହି ଖରା ଛୁଟି ଅବଧିକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇପାରେ ବୋଲି ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀମାନେ ଇଙ୍ଗିତ କରିଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ଥିତିକୁ ଦେଖିଲେ ଯଦି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ତାପମାତ୍ରା ନ ଖସେ ତେବେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କର ହିତ ପାଇଁ ସରକାର ଖରା ଛୁଟିକୁ ଆହୁରି କିଛି ଦିନ ବୃଦ୍ଧି କରିପାରନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଭତ୍ତା ହିତାଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ବଡ଼ ଆଶ୍ୱସ୍ତି, 7 ଦିନରେ ସମାଧାନ ହେବାର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି। ଭତ୍ତାକୁ ନେଇ ରାଜ୍ୟର ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ହିତାଧିକାରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆସିଛି ବଡ଼ ଖବର। ଭତ୍ତା ପାଇବାରେ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଥିବା ବୃଦ୍ଧ, ବିଧବା ଓ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ହିତାଧିକାରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଶ୍ୱସ୍ତିକର ବୟାନ ଦେଇଛନ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ଗଣ୍ଡ। ଆସନ୍ତା 7 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଭତ୍ତା ସମ୍ପର୍କିତ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହେବ ବୋଲି ସେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟରେ ଅନେକ ହିତାଧିକାରୀ ଗତ କିଛି ଦିନ ହେଲା ଭତ୍ତା ପାଇବାରେ ବିଳମ୍ବ ସମ୍ମୁଖୀନ ସମସ୍ୟା ହେଉଥିଲା। ତେବେ ବିଶେଷ କରି ବ୍ୟାଙ୍କ ଖାତା ସଂଯୋଗ, ଡାଟା ମିସ୍ମ୍ୟାଚ୍ ଏବଂ ବୈଷୟିକ ତ୍ରୁଟି କାରଣରୁ ଭତ୍ତା ବଣ୍ଟନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି। ଏହାକୁ ନେଇ ହିତାଧିକାରୀମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟରେ ଅସନ୍ତୋଷ ଦେଖାଦେଇଥିଲା। ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇ ମନ୍ତ୍ରୀ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ଗଣ୍ଡ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସ୍ପର୍ଶ ପୋର୍ଟାଲରେ ମାଧ୍ୟମରେ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଅପଡେଟ୍ ଓ ଯାଞ୍ଚ କାମ ଚାଲିଛି। ଏହି ବୈଷୟିକ ସମସ୍ୟା ଯୋଗୁଁ ଭତ୍ତା ପ୍ରଦାନରେ ବିଳମ୍ବ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସରକାର ଏହାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱର ସହ ନେଇଛନ୍ତି। ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର କହିବା ଅନୁସାରେ ବୈଷୟିକ ତ୍ରୁଟିଗୁଡ଼ିକୁ ଯୁଦ୍ଧକାଳୀନ ଭିତ୍ତିରେ ସୁଧାର କରାଯାଉଛି। ସମସ୍ତ ତଥ୍ୟ ଯାଞ୍ଚ ଓ ଆକାଉଣ୍ଟ ସଂଯୋଗ କାମ ସମାପ୍ତ ହେବା ପରେ ହିତାଧିକାରୀମାନେ ନିୟମିତ ଭାବେ ଭତ୍ତା ପାଇପାରିବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ସୁଭଦ୍ରା ହିତାଧିକାରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ଖବର, ଆରମ୍ଭ ହେଲା ସ୍କିଲ୍ ମ୍ୟାପିଂ। ଦକ୍ଷତା ଅନୁସାରେ ମିଳିବ ସହାୟତା। ସୁଭଦ୍ରା ହିତାଧିକାରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ଖବର। ସୁଭଦ୍ରା ହିତାଧିକାରୀମାନଙ୍କର ସ୍କିଲ୍ ମ୍ୟାପିଂ ହେଉଛି ଯାହା ପାଖରେ ଯାହା ଦକ୍ଷତା ଥିବ ଏହି ଆଧାରରେ ତାର ଅନୁଧ୍ୟାନ କରି ଅନ୍ୟ ବିଭାଗ ସହ ମିଶି ମହିଳାଙ୍କର ଅର୍ଥନୈତିକ ପ୍ରଗତି ପାଇଁ କାମ କରିବା। ମହିଳା ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଲକ୍ଷପତି ଦିଦି ଯେମିତି ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଇଛି, ସେମିତି ସୁଭଦ୍ରା ହିତାଧିକାରୀମାନଙ୍କର ଅର୍ଥନୈତିକ ପ୍ରଗତି ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗ ସହ ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ଉଦ୍ୟୋଗୀ ସୃଷ୍ଟି କରିବାକୁ ବିଭାଗ ଚୁକ୍ତିନାମା କରିଛୁ। ସେହିଭଳି ଯେଉଁ ସୁଭଦ୍ରା ହିତାଧିକାରୀମାନେ 60 ବର୍ଷ ପାର କରିବେ ସେମାନଙ୍କର ନାଁ ଆପେ ଆପେ ଭତ୍ତା ପୋର୍ଟାଲକୁ ଯିବ। ସେ ନେଇ କାମ ମଧ୍ୟ ଚାଲିଛି। କ୍ୟାବିନେଟ୍ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଛି। ସାମାଜିକ ସୁରକ୍ଷା ବିଭାଗ ଏ ବାବଦରେ ଅପଡେଟ୍ ମଧ୍ୟ କରୁଛି। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ସେମାନଙ୍କୁ ଭତ୍ତା ମିଳିବ ବୋଲି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ସରକାରଙ୍କ ବଡ଼ ଘୋଷଣା, ବିପିଏଲ୍ରେ ମିଳିବ 20,000 ଟଙ୍କା। ଧାର୍ଯ୍ୟ ହେଲା ଡେଡ୍ଲାଇନ୍, 15 ଦିନରେ ଯାଞ୍ଚ, 7 ଦିନରେ ଟଙ୍କା। ଆବେଦନ ପାଇଁ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ହେଲା 5ଟି ଡକୁମେଣ୍ଟ। ଯଦି ଆପଣ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ପରିବାରରେ କେହି ଜାତୀୟ ପରିବାର ମଙ୍ଗଳ ଯୋଜନାରେ ବା ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଫ୍ୟାମିଲି ବେନିଫିଟ୍ ସ୍କିମ୍ର ହିତାଧିକାରୀ ଅଛନ୍ତି ତେବେ ଏହି ଖବର ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଟେ। ଏଥିପାଇଁ ଅନଲାଇନ୍ ଆବେଦନ ଏବଂ ଯାଞ୍ଚ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ବଡ଼ ସଂଶୋଧନ କରାଯାଇଛି। ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଇ ରଖୁଛୁ ଯେ ବିପିଏଲ୍ ପରିବାର ମୁଖ୍ୟ ରୋଜଗାର କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ପରିବାରକୁ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ଯୋଗାଇବା ପାଇଁ ଏହି ଯୋଜନାରେ ଏକକାଳୀନ 20,000 ଟଙ୍କା ସହାୟତା ରାଶି ପ୍ରଦାନ କରାଯାଏ। ଏବେ ସରକାରଙ୍କ ନୂଆ ନିୟମ ଅନୁସାରେ ଏହି ଯୋଜନାରେ ଆପଣ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଆବେଦନ କରିବାର ସମୟରେ 5ଟି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଡକୁମେଣ୍ଟ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କରାଯାଇଛି। ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ସକ୍ଷମ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଦତ୍ତ ମୃତ୍ୟୁ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ବା ଡେଥ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍, 1 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାର୍ଷିକ ଆୟର ପ୍ରମାଣପତ୍ର, ଭୋଟର ପରିଚୟ ପତ୍ର, ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ଓ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ସଂଯୁକ୍ତ ବ୍ୟାଙ୍କ ପାସବୁକ୍ର ପ୍ରଥମ ପୃଷ୍ଠା। ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଯେ ସରକାର ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟା ପାଇଁ ସମୟସୀମା ଧାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ପାଇଁ ବ୍ଲକ ସାମାଜିକ ସୁରକ୍ଷା ଅଧିକାରୀ ଆବେଦନ ପାଇବାର 15 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଫିଲ୍ଡ ଭେରିଫିକେସନ୍ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବେ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ବିପିଏଲ୍ର 20,000 ଟଙ୍କାର ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ ପାଇବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଚାଉଳ ମିଲିଂ ଖର୍ଚ୍ଚ 2 ଗୁଣା ବଢ଼ାଇଲେ ସରକାର। ଉଷୁନା ଚାଉଳ ଓ ଅରୁଆ ଚାଉଳ କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ପିଛା କେତେ ଟଙ୍କା ବଢ଼ିଲା ଜାଣନ୍ତୁ। ଚାଷୀ ଓ ମିଲରକୁ ବଡ଼ ଆଶ୍ୱସନା। ଧାନ ମିଲିଂ ଖର୍ଚ୍ଚ 2 ଗୁଣା ବଢ଼ାଇଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ। ଚାଷୀମାନଙ୍କଠାରୁ ଯେପରି କୌଣସି ଅସୁବିଧା ନ ହୋଇ ସୁରୁଖୁରୁରେ ଧାନ ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଇପାରିବ ତାକୁ ନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି। ନୂତନ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଅନୁଯାୟୀ ଉଷୁନା ଚାଉଳ ପୂର୍ବରୁ ମିଲିଂ ଦର କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ପିଛା 20 ଟଙ୍କା ଥିବାବେଳେ ଏହାକୁ ଏବେ 40 ଟଙ୍କାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି। ସେହିପରି ଅରୁଆ ଚାଉଳ ମିଲିଂ ଦର କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ପିଛା 10 ଟଙ୍କାରୁ 20 ଟଙ୍କାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି। ଗତ କିଛି ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଶ୍ରମିକ ମଜୁରୀ, ପେଟ୍ରୋଲ, ଡିଜେଲ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ମିଲିଂ ସାମଗ୍ରୀର ମୂଲ୍ୟ ଯଥେଷ୍ଟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ଏହା ସହିତ ପଡ଼ୋଶୀ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ତୁଳନାରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ମିଲିଂ ଦର ବହୁତ କମ୍ ଥିଲା, ଯାହାକୁ ନେଇ ମିଲରମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅସନ୍ତୋଷ ରହିଥିଲା। ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ଦ୍ୱାରା ମିଲରମାନଙ୍କର ଦୀର୍ଘ ଦିନର ସମସ୍ୟା ଦୂର ହେବ। ମିଲରମାନେ ସହଯୋଗ କଲେ ଚାଷୀଙ୍କଠାରୁ ମଣ୍ଡିରେ ଧାନ ସଂଗ୍ରହ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଅଧିକ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଓ ସୁଦୃଢ଼ ହେବ ଏବଂ ରାଜ୍ୟରେ ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆହୁରି ମଜବୁତ ହେବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ସରିଲା ଭଡ଼ା ଘରର ଚିନ୍ତା। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନାରୁ ପାଆନ୍ତୁ ନିଜର ଘର। ଏପରି କରନ୍ତୁ ଆବେଦନ। ନିଜର ଘର ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କର ସ୍ୱପ୍ନ ଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଯଦି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କର ଏହି ସ୍ୱପ୍ନ ପୂରଣ ହୋଇନାହିଁ ତେବେ ଆଉ ନିରାଶ ହେବାର ନାହିଁ। କାରଣ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନା ସହରାଞ୍ଚଳ
2.0 अधीन 1 कोटी नूतन सहरांचल परिवार को पक्का घर जोगाई देवा पई प्रस्तुत करिसेंती। जदि एही योजना रे मुख्य उद्देश्य विषय कहबा तेबे आर्थिक दृष्टि दुर्बल और मध्यवित्त परिवार को निजर घर तैयारी करिबारे साहाय्य करबा हेउची एहार मूल लक्ष्य। आवास एवं सहरांचल व्यापार मंत्रालय द्वारा परिचालित एही योजना अधीन रे सारा देश रे सहर रे रहितबा योग्य परिवार को पक्का घर तैयारी पई साहाय्य कराजिबो। सरकारक आगामी पर्यायर 1 कोटी नूतन घर निर्माण करिबार लक्ष्य रखिछंती। प्रधानमंत्री आवास योजना सहरांचल 2.0 संपर्कित सूचना एही योजनार ऑफिशियल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स ट्विटर रे शेयर करा जायछि। तेबे एही योजना रे लाभ पई सही सहरांचल परिवार माने उठाई पारिबे जहांक पाखरे ए पर्यंत निजर पक्का घर नाही। परवर्ती खबर सुभद्रारू ना कटुची भत्तारे जोड़ी हेउनी चिंतारे राज्य हजार हजार माँ 60 वर्ष बयस होईगले परे सुभद्रा योजनारू कटि जाउछि ना हेले वार्धक्य भत्ता पई योग्य विवेचित होई पारु नाहांती जहाकु नै चिंतारे राज्यर हजार हजार माँ। तेबे महिला और शिशु विकास मंत्री कहिसंती जेउ माने सुभद्रार अपग्रेडेशन हेबा परे से माने आपणा छाए वार्धक्य भत्ता तालिका जोड़ी हेबे ता सह सुभद्रा हिताधिकारी मानक पई विभाग स्किल अपग्रेडेशन जरिया रे आत्मनिर्भर करबा को भी सूचना दैछि। तेबे सुभद्रा तालिकारु ना कटुछि हेले वार्धक्य भत्ता हिताधिकारी तालिका रे ना जोड़ी हेउनी केउंठी रहिछि समस्या ताकु नै द्वंद्व शह शह महिला नियम रहिछि 60 वर्ष अतिक्रम कले सुभद्रा योजना रे अंतर्भुक्त जणे महिला वार्धक्य भत्ता पाइबा पई योग्य विवेचित हेबो किंतु वार्धक्य भत्ता न मिलबा परे चिंतारे एही परी बहुत महिला अछंती। ए हेउछंती गंजाम रो खलीकोट ब्लॉक कमलापदर गाँ अहल्या विशल बयस हेबे 60 पार होइतिले मध्य पूर्वरु सुभद्रा योजना रे प्रथम 2टी किस्ती रे तांको 10,000 मिलिथिला किंतु 60 वर्ष हेबा परे से सुभद्रा योजना रु बाद पड़ी तांको वार्धक्य भत्ता मिलुनी। प्रति खबर चिटफंड जमाकारी मानक पई बड़ खबर अगस्त 31 जाए बढ़िला टंका फेरस्त अवधि। चिटफंड क्षुद्र जमाकारी मानक पई बड़ खबर चिटफंड क्षतिग्रस्तों पई पुणी समय देले सरकार अगस्त 31 जाए जारी रहिबो फेरस्त प्रक्रिया। एबे टंका फेरस्त पई आ मूल रसीद रो आवश्यकता नाही। राज्यर क्षुद्र जमाकारी मानक पई ओडिशा सरकारक अर्थ विभाग तरफरु एक आश्वासनाजनक खबर प्रकाश पाइछि। चिटफंड तदंत कमिशन को सुपारिश क्रमे क्षुद्र जमाकारी को सेमानक जमा टंका फेरस्त करबा प्रक्रिया को अधिक सरल करा जायछि। वर्तमान टंका फेरस्त पाइबा पई मूल जमा रसीद दाखल करिवार कोनोसी आवश्यकता नाही। बहु क्षुद्र जमाकारी मानक पाखरे मूल जमा रसीद उपलब्ध नाही तेणु क्षुद्र जमाकारी केवल परिचय पत्र देखाई जमा टंका पाई पारिबे बोली सूचना दैछंती मंत्री विभूति भूषण जेना। पूर्वरु टंका फेरस्त प्रक्रिया रे शेष तारीख 31 मार्च 2026 पर्यंत धार्य करा जायतिला। मात्र अनेक जमाकारी पाखरे मूल रसीद उपलब्ध नथिबारु सेमाने टंका फेरी पाइबारु वंचित होइथिले। एहाकु दृष्टि रे रखी सरकार एही अवधि को 31 अगस्त 2026 पर्यंत वृद्धि करिसेंती। परवर्ती खबर राशन कार्ड हिताधिकारी मानक पई बड़ घोषणा एणिकी 5 केजी अधिक चाउल मिलिबो। सरिला राज्य कैबिनेट रो गुरुत्वपूर्ण बैठक कैबिनेट बैठक रे गुरुत्वपूर्ण निष्पत्ति निया जायछि। आरंभ होला नुआ स्कीम मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना। राज्य रे खाउटींकु तांका आवश्यकता अनुसार चाउल उपलब्ध कराई खाद्य सुरक्षा को आहुरी सुदृढ़ करबा उद्देश्य रे आर्थिक वर्ष 2026-27 पई राज्य सरकार एक नूतन योजना मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना माध्यम रे जातीय खाद्य सुरक्षा आईन तथा राज्यर खाद्य सुरक्षा योजना अधीनस्थ हिताधिकारी को अतिरिक्त चाउल कोटा बंटन करबा पई स्थिर करिसंती। एही योजना माध्यम रे राज्य रे टार्गेट रो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम अधीनस्थ समस्त हिताधिकारी परिवार पई सेमानकर मासिक नियमित धार्य चाउल कोटा व्यतीत मुंड बिछा मासिक 5 किलोग्राम अतिरिक्त चाउल मागणा रे बंटन कराजिबा निमंते राज्य कैबिनेट रे मंजूरी प्रदान करा जायछि। राज्य रे वर्तमान जातीय खाद्य सुरक्षा आईन अधीन रे थिबा 97,97,572 परिवार 3,22,89,692 सदस्य उपकृत हेउछंती। परवर्ती खबर आयुष्मान कार्ड नहीं बड़ निर्देश रोगी टंका नेले हेबो कार्यानुष्ठान। आयुष्मान कार्ड माध्यम रे चिकित्सा पाउथिबा रोगी आसीछि बड़ खबर। जनसाधारण स्वास्थ्य सुरक्षा को गुरुत्व दे आयुष्मान योजना अधीन रे चिकित्सा सुविधा को आहुरी स्पष्ट और कड़ाकड़ी करा जायछि। एणिकी तालिकाभुक्त घरोई हस्पिटाल रोगी मनमुखी भाव टंका आदाय करें नहीं। सरकार निष्पत्ति अनुसार आयुष्मान योजना अधीन रे हस्पिटाल रे भर्ती हेबा पूर्व 3 दिन मध्य करा जायतिबा विभिन्न स्वास्थ्य परीक्षा आयुष्मान कार्ड रे अंतर्भुक्त हेबो। अर्थात भर्ती पूर्व जो आवश्यक टेस्ट थिबा सेथिपई रोगी को अलग भाव टंका देबाको पड़िबो नहीं। सेहीपरि हस्पिटाल रू डिस्चार्ज हेबा परे आगामी 15 दिन पर्यंत रोगी औषध
फॉलोअप चिकित्सा आवश्यक टेस्ट संपूर्ण मागणार हॉस्पिटल निज तरफ यह औषध एवं समस्त सेवा जोगाइबाकू बाध्य रहिबो। एहा द्वारा चिकित्सा पर रोगी और परिवार रे ऊपर पड़ुथिबा अतिरिक्त आर्थिक चाप कम हेबो। सरकार स्पष्ट करिसेंती आयुष्मान योजना रे समस्त सुविधा रोगी को निरवच्छिन्न भाव मिलवा दरकार। कौनसी हॉस्पिटल जदि रोगी को हैरान करे अतिरिक्त टंका मागे किंबा योजना अधीन रे मिलवाकू थिबा देबारे अवहेला करे तेबे संपृक्त अनुष्ठान विरुद्ध रे कठोर कार्यानुष्ठान नियाजिबो। परवर्ती खबर सरकारी व्यवहार पई भड़ारे आसीबो ईवी भेहिकल धार्य होला मासिक भड़ा देय। पश्चिम एशिया संकट जोगु इंधन समस्या सृष्टि होईछि। इंधन व्ययर आर्थिक भार को दृष्टि रे रखी सरकार कार्यालय गुड़िकरे बाध्यतामूलक भावे वैद्युतिक यान ईवी भड़ारे नियोजित कराजिबो। भड़ारे नियोजित वैद्युतिक यानर ईवी भड़ा देय सरकार धार्य करिसेंती। ब्लॉक तहसील स्तर में मासिक 44,000 टंका धार्य करा जायछि। तेबे प्रशासनिक विभाग विभागीय मुख्य स्वतंत्र सचिव निर्देशक जिला स्तर पर 44,000 टंका धार्य करा जायछि। सेहिपरि जिला जज जिलापाल जिला आरक्षी अधीक्षक एवं 10,000 टंका धार्य करा जायछि। अतिरिक्त मुख्य शासन सचिव प्रमुख शासन सचिव कमिशनर तथा शासन सचिव एवं सही समान पाह्या रैंक अधिकारी 14,000 टंकार ईवी भेहिकल भड़ा पाई दियाजिबो। मुख्य शासन सचिव उन्नयन कमिशनर कृषि उत्पादन कमिशनर पाई 10,000 टंका धार्य करा जायछि। राज्यपाल मुख्यमंत्री और उच्च न्यायालय रे मुख्य विचारपति अन्य विचारपति मंत्री पाई 25,000 टंका ईवी भेहिकल भड़ा देय स्थिर करा जायछि। परवर्ती खबर बोर्ड निगम नियुक्ति नहीं फिटिला बाट जून 30 सुधा 1,183 जन को नियुक्ति त्वरान्वित है। बोर्ड निगम नियुक्ति प्रक्रिया बोर्ड निगम नियुक्ति नहीं सरकारी स्तर में प्रक्रिया आरंभ होईछि। पब्लिक एंटरप्राइज विभाग पक्षर नियुक्ति नहीं चिठी जारी होईछि। विभाग बोर्ड निगम खाली थिबा पदवीर तथ्य देछि। जून 30 सुधा 1,183 जन को नियुक्ति देवाई लक्ष्य रखिछि। विभाग विभिन्न विभाग अधीन रे आसुथिबा बोर्ड निगम केते पदवी खाली अछि एवं नुआ सरकार आसिबा परे केते नियुक्ति होईछि तार तथ्य मागिथिले। सरकार निर्देश अनुसार 17टी विभाग रे 32टी बोर्ड निगम बाबद तथ्य दिया। नुआ सरकार आसिबा परे 32टी बोर्ड निगम रे 677 जन को नियुक्ति दिया जायछि। 17टी बोर्ड निगम रे जणे भी नियुक्ति होई नाहंती। 2 वर्ष होला विभिन्न बोर्ड एवं निगम रे अध्यक्ष पदवी खाली रहितबा बेले खूब शीघ्र याकू पूर्ण कराजिबो बोली सूचना मिलिछि। परवर्ती खबर महंगा हो पारे मोबाइल रिचार्ज एथर 10% वृद्धि। तेल लुण ठारू आरंभ करी पेट्रोल डीजेल आदि सबू महंगा हो चली। देश में जनता महंगा माड़ प्रहार सही चली बेले एबे पुणी मोबाइल रिचार्ज महंगा होगाकू जाउछि। एहिपरि आकलन करिछि एक्सिस कैपिटल संस्थार आकलन अनुसार मोबाइल रिचार्ज 10% महंगा हो पारे। भारत भली गोटे निम्न आयकारी राष्ट्र लोकमानकर रोजगार बहु नथिबा बेले खर्च दिन को दिन बढ़िबारे लागिछि। पूर्व मोबाइल रिचार्ज भार लोकों असह्य हो पड़ुथिबा बेले एबे जदि पुणी दर रे वृद्धि हुए तेबे यह बोझ उपरे नलिता बिड़ा सदृश हेबो। एक्सिस कैपिटल कार्यकारी निर्देशक गौरव मल्होत्रा मतरे आगामी 3 ରୁ 6 मास मध्य मोबाइल टारिफ और रिचार्ज दर बढ़िबार संभावना रही। तेबे एक्सिस कैपिटल अनुसार आगामी रिचार्ज दर प्राय 10% वृद्धि हो पारे। तेबे यह पूर्व टारिफ 15 ରୁ 20% वृद्धि हो पारे बोली आकलन करा जायतिला। हेले वर्तमान स्थिति देखि कंपनी गुड़िक 10% वृद्धि करेंगे। परवर्ती खबर 50,000 दरमारे केते होम लोन मिल पारिबो जानतु। निजर एक घर स्वप्न प्रत्येक व्यक्ति थाए किंतु आज समय रे होम लोन बिना घर किनिबा प्राय असंभव हो जाइछि। जेतेबेले आमे लोन नेबाकू चिंता करू सबुठारु प्रथम प्रश्न मन को आसे जे मो दरमा अनुसार बैंक मते केते लोन देबो। जदि आपणक हाथ को आसुथिबा मासिक दरमा 50,000 टंका तेबे आपण एक भल परिमाणर होम लोन पाई परिबे। किंतु बैंक केवल दरमा देखि लोन दिए नाही। यह पछरे एक गणित अछि। आसंतु होम लोन कैलकुलेशन जरिया जानिबा 50,000 टंका दरमारे आपण केते होम लोन नै परिबे एवं आपणकर मासिक ईएमआई केते हेबो। होम लोन देबा पूर्व बैंक मुख्यतः केतेक जिनिस इनकम रेशियो व्यवहार करिथाए। साधारण बैंक मानिथाए जणे व्यक्ति तांकर मोट आयर सर्वाधिक 50% रु 55% अंश ही ईएमआई भाबे परिशोध करि परिबो। तेबे जदि आपे होम लोन हाराहारी शुद्ध विषय रे जानिबा 8.50% रु 9% मध्य धरिबा एवं आपणकर पूर्व कोनोसी कार लोन किंबा पर्सनल लोन नाही बोली मानिबा तेबे लोन रो समय अवधि अनुसार आपण टंका पाई परिबे।
परवर्ती खबर नीट यूजी 2024 पुनः परीक्षा स्वच्छ और त्रुटि शून्य परीक्षा ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲାପାଳମାନଙ୍କୁ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବଙ୍କର କଡ଼ା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ। ଆସନ୍ତା ଜୁନ୍ 22 ତାରିଖରେ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ନିଟ୍ ୟୁଜି 2024 ପୁନଃ ପରୀକ୍ଷା। ଏହି ପରୀକ୍ଷାକୁ ସ୍ୱଚ୍ଛ, ସୁରକ୍ଷିତ ଏବଂ ତ୍ରୁଟି ଶୂନ୍ୟ ଭାବେ ଶେଷ କରିବା ପାଇଁ ଅଣ୍ଟା ଭିଡ଼ିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ଅନୁ ଗର୍ଗଙ୍କ ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ସହ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ପ୍ରସ୍ତୁତିର ସମୀକ୍ଷା କରିବା ସହ କଡ଼ା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ନିଟ୍ ପରୀକ୍ଷାରେ ସଫଳ ଆୟୋଜନ ପାଇଁ ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନକୁ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକତା ଭିତ୍ତିରେ ଆବଶ୍ୟକ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଜୁନ୍ 22 ତାରିଖ ଅପରାହ୍ନ 2ଟାରୁ 5ଟା 15 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ପରୀକ୍ଷା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ଚଳିତ ବର୍ଷ ଓଡ଼ିଶାର 26ଟି ସହରରେ ମୋଟ 137ଟି ପରୀକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ର ରଖାଯାଇଛି। ତେବେ ଯେଉଁଠି 57,883 ଜଣ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀ ଭାଗ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା କରିବେ। ପରୀକ୍ଷା ସାମଗ୍ରୀର ନିରାପଦ ଏବଂ ପରିବହନ ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ରଗୁଡ଼ିକର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ କେନ୍ଦ୍ରରେ ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ଏବଂ ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀ ମୁତୟନ ହେବେ। ପରୀକ୍ଷାରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ଉପରେ ତୀକ୍ଷ୍ଣ ନଜର ରଖାଯିବ। କୌଣସି ବି ସନ୍ଦେହଜନକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଦେଖାଗଲେ ତୁରନ୍ତ କଡ଼ା ଆଇନଗତ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯିବ। ଏହାସହ ମହିଳା ଓ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସୁବିଧା ଓ ସିସିଟିଭି ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରାଯାଇଛି। ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ବୈଠକରେ ଗୃହ ବିଭାଗ ଅତିରିକ୍ତ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ହେମନ୍ତ ଶର୍ମା ଏବଂ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ବିଭାଗର ସଚିବ ଅରବିନ୍ଦ ଅଗ୍ରୱାଲଙ୍କ ସମେତ ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗର ବରିଷ୍ଠ ସଚିବମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଥିଲେ।